नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। विजयदशमी के पहले अर्थात नवरात्र से लेकर विजयदशमी के दिन तक और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक ऐसी स्थिति कि सीमा के एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर पहुंचकर भारत के रक्षा मंत्री से लेकर के सेना प्रमुख या यूं कहें हमारे एयर चीफ मार्शल जो दिल्ली में बैठते हैं या कहीं और स्थान पर जाते हैं किसी मंच पर, वो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल सकता है, बदल जाएगा। क्यों और किस स्थिति में? अगर उसने आतंकवाद पर लगाम न कसी। पाकिस्तान है वो मानेगा नहीं। वो आतंकवाद पर लगाम कसने की बात तो दूर, वो कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है जिसके कारण भारत को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। 2.0 कैसे किया जाएगा इसका भी संकेत अब सेना प्रमुख दे रहे हैं। ये सब कुछ आपने सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान क्या ऐसा कर रहा है जिसके कारण रक्षा मंत्री से लेकर के एयर चीफ मार्शल और हमारे सेना प्रमुख को यह बयान देना पड़ रहा है। आज इसी मुद्दे से हम शुरुआत करेंगे कि वास्तव में पाकिस्तान क्या ऐसा दुस्साहस कर चुका है जिसका जवाब दिया ही जाना है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होगा। और हम पिछले 10 मई के बाद से जब भी हम कर्नल सर बात कर रहे हैं दोनों, तो आपको बता चुके हैं कि ठंड की शुरुआत से लेकर जनवरी या फरवरी 2026 तक ऑपरेशन बड़ा होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ पॉज दिया गया है। हम अपने अल्टीमेट गोल को या बड़े गोल को हासिल करके ही रहेंगे, क्योंकि हम मूवमेंट पर हैं। ये सब बातें आपको सुनने में आसानी से समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही हैं तो अब हम वहीं से शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान ने क्या गलती कर दी है? ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। ये काफी हॉट टॉपिक हो गया। जिस तरह थल सेना और वायुसेना के चीफ्स ने बयान दिए हैं पिछले 3 दिनों में, रक्षा मंत्री ने उन्हीं बयानों को और मजबूती देकर, और जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान का अगर बाज नहीं आया तो शायद नक्शा बदल देगा। वायुसेना प्रमुख ने भी कहा कि पाकिस्तान को अगर संसार के नक्शे में रहना है तो उसको अपने कदम सुधारने पड़ेंगे। इन बातों को दोहराने का नहीं, पर जैसा मैंने पिछले एक प्रोग्राम में बात आपसे करते हुए कहा था कि जब पाकिस्तानी ईस्ट बोलते हैं तो उसका मतलब वेस्ट होता है, क्योंकि मक्कारी तो उनमें भरी हुई है कूट कूट कर। जी और जैसे समाचार मुझे मिले हैं, कुछ सरगर्मी वेस्टर्न बॉर्डर पर है। जी, बहुत बड़ी बात है। सर क्रीक पर जाकर ये बयान देने का, और 2 चीफ भी वहां और रक्षा मंत्री भी वहां गए, इन सबको हल्के से नहीं लिया जा सकता। जी और सर क्रीक की मैं एक छोटी सी बैकग्राउंड दे दूं। ये हमारे देश की वो सीमा है जिसका के 1947 में मैरीटाइम समुद्र के अंदर तक जी ठीक बंटवारा नहीं हो सका था। जूनागढ़ जो वहां की एक बॉर्डर स्टेट है, और सिंध और गुजरात के बीच की जो इलाका है सर क्रीक नाम से जाना जाता, और रन ऑफ कच्छ है वहां, उस एरिया की सीमा ठीक से निर्धारित नहीं थी। जी और 65 में हमारी सेनाएं वहां एक दूसरे के सामने भी हुई, कुछ झड़पें भी हुई। जी और उसके बाद ब्रिटिशर्स जिन्होंने ये सीमाएं निर्धारित की थी, उन्होंने एक कमेटी बनाई इंग्लैंड के यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने। जी उन्होंने फिर सर्वे किया, और जो कुछ डिमांड पाकिस्तान की थी उनको लगभग 10% कंसेशन दिया जी 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 उन लोगों के लिए कि जो उस समय की इतिहास से वाकिफ नहीं है। जूनागढ़ ने ऑप्ट किया था पाकिस्तान में जाने के लिए। और उनका कहना ये था
क्योंकि वो एक मुस्लिम शासक है और जूनागढ़ की पॉपुलेशन मेजॉरिटी हिंदू थी, जी। पर मुस्लिम शासक होने की वजह से वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। उन्होंने ऑप्ट कर दिया, पर वहां पर इतनी ज्यादा बेचैनी हुई, इतनी हड़तालें हुई, इतने ज्यादा एजिटेशंस हुए जूनागढ़ में कि उनको अपने इस फैसले को कामयाब करने का मौका नहीं मिला। वो भाग गए पाकिस्तान, कराची चले गए हम्म। शायद सलाह लेने के लिए, और फिर लौट कर नहीं आए। उनके वजीर ने सरदार पटेल को आमंत्रित किया कि हमारा तो शासक भाग गया, अब आप हमें संभालिए। और उस तरह से जूनागढ़, हैदराबाद जिस तरह से आम तरीके से लिए गया था, जूनागढ़ शांति से ही हमने ले लिया। ये तो एक छोटा सा इतिहास का हिस्सा है। अब कमिंग टू सर क्रीक, सर क्रीक में एक नाला चलता है जिसका नाम है रामी नाला। विचित्र सा नाम है, पर सदियों से उसका ऐसा ही नाम है, और उसके सीमा को निर्धारित करता है पाकिस्तान के सिंध और भारत के गुजरात के बीच में। हम्म। अब ये नाला रूह बदलता रहता है, बहाव ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए इसके बहाव को देखते हुए इसके बीचों बीच की जो लाइन है वो सीमा मानी गई। पाकिस्तान का कहना था कि जो ज्यादा से ज्यादा जमीन देते हुए हमारी तरफ उसका किनारा है वो सीमा मानी जाए। हमारा कहना था उस तरफ की मानी जाए, पर ये बीचों बीच की सीमा मानी गई, जिसमें जैसा मैंने कहा 10% पाकिस्तान को लाभ हुआ, 90% हमारी जो यूनियन बात थी वो मानी गई। हम्म। अब सुनने में ये आया है कि उस इलाके में जिस तरह मक्कारी करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का इलाका चीन को दे दिया था। पहले उनकी किसी कंपनी को जमीन खोदने के लिए और बसने के लिए और पावर हाउस बनाने के लिए, और उसके बाद फिर वो उनके हवाले कर दिया। बिल्कुल उसी तरह हम्म। चीनी कंपनी की प्रेजेंस उस इलाके में मानी गई है, जिसको पाकिस्तान आज भी डिस्प्यूटेड एरिया कहता है। हम उस फैसले के बाद इसको नहीं मानते। यहाँ मैं एक छोटी सी बात और शामिल करना चाहूंगा कि 1965 उस फैसले के बाद पाकिस्तान और हमारे बीच वहां कोई हरकत नहीं की गई विरोधाभास की, पर 2005 में जब हमारे यहाँ जो सरकार बनी, जी। कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, मुझे कहने में हिचकिचाहट नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बचे, तो पाकिस्तान ने इस विषय को हमारी सरकार से फिर उठाया और जॉइंट कमेटीज बनी, जॉइंट सर्वेज हुए, हम्म। उनकी नेवी शामिल हुई, हमारी नेवी शामिल हुई, समुद्र की सीमा निर्धारित करने के लिए मैरीटाइम सर्वे भी हुआ। ये सिलसिला 2012 तक चलता रहा। 14 में जब सरकार बदली हुई तो इसको एक बार फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान समझ गया कि अब जो सरकार आई है वो इससे कुछ ज्यादा कंसेशन नहीं ले पाई। उसके बाद उन्होंने ये हरकत की है अब कि वहां एक चाइनीज कंपनी की प्रेजेंस देखी गई है। हो सकता है वो उस इलाके को पीओजेके की तरह ही चाइनीज के हवाले करें, और जो समस्या, जब हम पीओजेके की बात करेंगे तो मैं जिक्र में लाऊंगा कि फिर हमें न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि चाइनीज प्रेजेंस के साथ भी निपटना पड़ेगा। हम्म। कराची का भी नक्शा बदल देंगे, राजनाथ सिंह ये बोल रहे हैं, तो क्या कराची और सर क्रीक की दूरी बहुत कम है क्या? शायद 88 किलोमीटर की दूरी है सर। जी हाँ, और अगर इस एरिया को, जिसको पाकिस्तान आज भी डिस्प्यूटेड कहता है, हम नहीं मानते, हम वहां पर अपनी चौकियां मौकियां बनाकर और पूरे तौर पर उसको नो मैन लैंड ना रहने दें और अपना कब्जा कर लें, तो नक्शे में तो बदलाव आना ही आना है। हम्म।
इस तरह की कुछ चीज है जिसको कि क्लियर शब्दों में तो अभी सरकारी निर्णय होने तक नहीं कहा जा सकता, पर इस तरह की एक संभावना एक फौजी दृष्टि से देखने पर मुझे नजर आती है। और क्योंकि ज्यादातर लोग इस विषय में जागरूक या जानकार नहीं होंगे, इसलिए मैंने सोचा इस पर आज के प्रोग्राम में प्रकाश डालना आवश्यक है। मतलब सर क्रीक एरिया में पाकिस्तान एक डिस्प्यूट कर चुका है चीनी प्रेजेंस ला करके। ये भारत जो है अब सीरियस मान रहा है इस मैटर को। अभी तो उनकी प्रेजेंस देखी गई है, सर। पर इसके पहले के वो वहां पैर जमाए हम्म और इसके पहले के जैसा पीओजेके में उन्होंने हैंडओवर ही कर दिया था। हम्म इस तरह का कुछ अगर सिलसिला होकर हमें कन्फ्रंटेशन चाइनीज के साथ करना पड़े, तो शायद हम एक नया कन्फ्रंटेशन उनके साथ करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसका कारण कोई नहीं। कर्नल सर एक उस बड़ा कारण को पैदा कर रहा है हम्म, पाकिस्तान, अगर वो वहां चाइनीज प्रेजेंस को बढ़ाने का प्रोत्साहन देता है तो। बदले हालात में आपको लग रहा है कि पीओजेके या कश्मीर से ध्यान हटा करके इस वेस्टर्न एक्सट्रीम वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान और इंडिया भिड़ेंगे? हम खुल के बात करें। देखिए, रूल्ड आउट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये जो वक्तव्य इतने सुदृढ़ और क्लियर आए हैं और उस जमीन पर, उस बॉर्डर पर खड़े होकर आए हैं, कि कुछ तो इशारा करते हैं। और हमारे आर्मी चीफ तो बीकानेर पोस्ट पर एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट था बीकानेर में, कल की बात है, वहां जी पर कल या परसों, शायद कल ही की बात है, जहां उन्होंने ये कहा कि परवरदिगार चाहेगा, वाहे गुरु चाहेगा, ये वर्ड है उनके, जी, ईश्वर चाहेगा तो बहुत जल्दी ऑपरेशन ईश्वर चाहेगा, का जी परवरदिगार चाहेगा, ईश्वर चाहेगा, वाहे गुरु चाहेगा, इस हाँ दौर दो में। जीरो का जी, शुरू करने का मौका मिलेगा और इस बार हम लोग कुछ बड़ा करेंगे और कामयाब होंगे। और जब बड़ा कुछ करना होता है तो उसकी तैयारी भी बड़ी होती है, जी जिसमें आप लोग जुट जाएं। हाँ, आप लोग जुड़ जाएं। तो इसका मतलब है सर कि, और एक चीज और आपको मैं जानकारी दे दूं कि भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक ब्रीफिंग दी है जो बहुत ही सधी हुई है कि पीओजेके के हालात सही नहीं है। विदेश मंत्रालय की जी, ब्रीफिंग में भी ये बात कह दी गई है। अब आपको क्या लगता है सर, ये पूरा फ्रंट एक तरह से ओपन होगा 20 में? क्योंकि 20 का स्वरूप अलग होगा, ये एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कह दिया है। इस बार उसका स्वरूप अलग होगा और इस बार हम कोई एहतियात नहीं बरतेंगे, ये आर्मी चीफ कह रहे हैं। हम गंभीरता ज्यादा नहीं दिखाएंगे, मतलब एक फुल फ्लेजेड वॉर होगा। देखिए, बड़ी क्लियर टर्म्स में बातें हैं। अब निर्भर करता है कि पाकिस्तान कितनी गंभीरता से उनको लेते हैं, और जो अमेरिका से कुछ प्रोत्साहन हम्म उन्हें मिलाए हैं वो कितने एक प्रभावी हैं, और अमेरिका किस कदर, किस हद तक इसमें शामिल होना चाहेगा। सर अमेरिका को अब तो आप रेयर अर्थ निकालने का आमंत्रण दे रहे हैं मियां मुनीर और शहबाज। अब वो और बात है कि क्योंकि इनके हाथ में तो न बलूचिस्तान रह गया है, पीओजेके की स्थिति है ही है, जहां जहां ये इनके सैनिक मारे जा रहे हैं, इनके पुलिस वाले मार खा रहे हैं, उनके कपड़े तक उतार लिए जा रहे हैं। आज छठा दिन है और आज भी वहां के हालात अच्छे नहीं है, और आपसे बेहतर कौन जानता है। हालांकि आप एक ऐसे डिफेंस एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम अच्छे से पका लें और तब पीओजेके को ले लें, क्योंकि पीओजेके को लेना तो आसान होगा, उसे सस्टेन करना, बचाना और अपने साथ एसिमिलेट करके आगे तक ले जाना वो थोड़ी सी चुनौती है, और उसके कई कारण हैं, वो आपने बताए हैं। हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, हम वीडियो डाल देंगे, अगर दर्शक चाहें तो उन वीडियोस को सर ने जो एनालिसिस किया है वो देख लें। लेकिन सर पीओजेके के हालत एक ऐसे हैं, और बलूचिस्तान में हो ही रहा है। अमेरिका से रेयर अर्थ मिनरल निकलवाने के लिए अब मियां मुनीर काम कर रहे हैं, तो पीओजेके के हालात खराब हैं। वो अमेरिका का भी प्रेजेंस वहां चाह रहे हैं, चाइना का प्रेजेंस ऑलरेडी है। ये इन्वेस्टमेंट कितनों को ये पाकिस्तान झेलेगा सर? देखिए, जहां तक पीओजेके का संबंध है,
मैं फिर बोलूंगा कि चाइनीज की वहाँ प्रेजेंस काफी अरसे से है, काफी संख्या में है, काफी जमावड़े में है। ऐसा नहीं कि उसको टैकल नहीं किया जा सकता, पर हम उसको मिलिटरीली टैकल शायद फिलहाल नहीं करना चाहेंगे, हम्म क्योंकि जो चीज अपने आप पक्कर आम गिर रहा है उसको डंडे मारने पत्थर मारने की क्या आवश्यकता। पर इसके साथ में ये भी साफ कर देना चाहता हूं कि पीओजेके को संपूर्ण तौर पर वापस लेना या वहां कुछ नहीं करना, इन दो के बीच में भी कुछ रास्ते निकल सकते हैं सैनिक रूप से। और पीओजेके में ऐसी कई जगहें हैं हम्म जो कि हमें कहीं कहीं चुभती हैं। हम्म सीमा रेखा को देखा जाए, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसमें कई जगह ऐसी हैं जिसमें कुछ ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इम्पोर्टेंस जिनको फौज में कहा जाता है, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। और इस तरह के कुछ डोमिनेटिंग ग्राउंड्स हम्म तो हम कभी भी बाइट कर सकते हैं हम्म विदाउट एन ऑल आउट ऑपरेशन, हम्म क्योंकि पीओजेके का इलाका इतना बड़ा है हम्म और इतनी ज्यादा सैनिक आवश्यकता होगी, बूट्स ऑन ग्राउंड आवश्यकता होगी, थल सेना की आवश्यकता होगी। इन सब को देखते हुए हो सकता है कि एक ऑल आउट पीओजेके का ऑपरेशन न करते हुए हम एक लिमिटेड ऑपरेशंस करके कम से कम जो डोमिनेटिंग एरियाज हैं उनके ऊपर कुछ हरकत कर जाएं। लिमिटेड पर ये ऑपरेशन सब में लिमिटेड ऑपरेशन में हम वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं सर। लिमिटेड ऑपरेशन में तो वो होता ही है, लिमिटेड ऑपरेशन होते ही लिमिटेड लक्ष्य को प्राप्त करने लेकिन के क्या लिए। आपको लगता है कि लिमिटेड रहने देगा पाकिस्तान? क्योंकि वो तो हमें उलझाएगा ना, लंबा चले जैसे चॉइस पाकिस्तान नहीं, भारत। चॉइस अब उनके पास नहीं है। ओके। उनकी चिंता अपने आप को नक्शे में बनाकर रखने की है, और इसीलिए कभी वो अमेरिकन दरवाजा, कभी वो चाइनीज दरवाजा खटखटाते हैं। पीओजेके में चाइनीज को लाने का उनका अभिप्राय ये था हम्म दूर दृष्टि से कि जिस दिन हम पीओजेके को नहीं संभाल पाएंगे चाइनीज इंटरेस्ट की वजह से, शायद पीओजेके में कुछ स्ट्रेंथ आ जाए। और वही काम अब वो अमेरिका के साथ। रण ऑफ कच्छ में करना चाह रहे हैं, सर क्रीक में करना चाह रहे हैं। तब तो वो चुपके से कर गए, और जो भारतीय सरकार थी उन्होंने ना तो उसका विरोध किया, ना कोई सैनिक कार्रवाई की, सिर्फ उसकी निंदा करके खामोश हो गए। पर अब की सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जो रक्षा मंत्री ने भी कह दिया, दो सेना प्रमुखों ने कह दिया, दो मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं यहाँ कह देना चाहता हूं कि तीसरी सेना जो हमारी खामोश है। मौसम। और मैं हमेशा कहता हूं कि जहाँ खामोशी हो, थोड़े कान और आंखें उस तरफ भी करने आवश्यक होते हैं। शायद वो किसी और भाषा में बोलने के लिए सम्मिलित होना पड़ेगा। इसीलिए कराची का नक्शा ही बदलेगा जब हमारी नौसेना एक्टिव हो जाएगी। आप जो नहीं कहना चाह रहे हैं और वो दुनिया समझ रही है, पाकिस्तान भी समझ रहा है सर। इस बार वॉर बहुत ही खतरनाक होगा। और एक बात सर, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल होगा, अफगानिस्तान से हमारे संपर्क बहुत ही घनिष्ठ हो रहे हैं। जी, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भी शायद भारत आ सकते हैं। ऐसा है विचार, अगर आ नहीं गए हैं तो जी जी। तो आने वाले वहाँ होंगे। तो एक बेस हमारा अफगानिस्तान में भी मजबूत हो जाए, ताकि एक जानकारी सर, आपको तो पता ही होगा, केपीके में ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं आतंकवादी कैंपों को, ऐसा बताया जा रहा है और पाकिस्तान में इसकी चर्चा है। तो केपीके में कार्रवाई के लिए तो हम अफगानिस्तान से सहयोग ले ही सकते हैं। दिवाकर जी, जो अमेरिका अपना एयरफील्ड जो दे आए थे वो वापस ले रहे हैं, बगराम बगराम तो एयरबेस। उसके उसके पीछे भी तो कुछ सोच विचार है। जी जी जी। इन सबको देखते हुए और इतने लंबे से अफगानिस्तान की हम सहायता करते आ रहे हैं, व्यापारिक तौर पर, अनाज के तौर पर,
और कई तरीके से वहाँ की कंस्ट्रक्शंस, वहाँ की रोड कंस्ट्रक्शंस, वहाँ का स्टेडियम, उनका पूरा सेक्रेटेरिएट हमने बनाकर दिया। जब इतनी कार्रवाई हो रही है तो हमारी वहाँ प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं होगी, शायद ऐसा ना हो। बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है, और कर्नल सर ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि क्या सर क्रीक में ऐसा देखा गया है जिसके कारण अब भारत स्पष्ट कह चुका है कि भैया इतिहास भूगोल अगर बचाना है तो संभल जाओ। और सेना प्रमुख से लेकर के एयर चीफ मार्शल ने बाकायदा ऑपरेशन 20 कैसे होगा इसका इलस्ट्रेशन भी मीडिया के सामने कर दिया है। तो ये कोई गीदड़ भपकी नहीं है, ये कोई सिर्फ अपने सैनिकों या देशवासियों का मनोबल ऊंचा करने का मामला नहीं रह गया। उसका वास्तविक मामला क्या है और क्या उनकी रणनीतिक स्थिति है और क्या हमारी, वो कर्नल सर ने आपको बता दिया। आपको ये बातें पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, देश की खातिर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कर्नल सर से कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। अगली वीडियो में हम उनसे बातचीत में उसका आंसर लेंगे। और प्लीज हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।